चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 5.2। 5.2 भी स्टूडेंट फैक्टराइज ही है। फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास, रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स। रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स और इसका पार्ट 1 है स्टूडेंट्स आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1। स्टूडेंट्स सबसे पहला काम ये होता है सर, अच्छे बच्चों की तरह क्वेश्चन को कॉपी करें। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1। ओके, सो स्टूडेंट्स करना सबसे पहले ये है, इस क्वेश्चन में आप ये देखें आपको सबसे अलग क्या नजर आ रहा है। मिसाल के तौर पर सर ए स्क्वायर और ए सर ये तो मिलता जुलता है, और सर वन तो कहीं भी एडजस्ट हो जाता है। वन की मिसाल ऐसी है बेटा, उसे मार पीट के कहीं भी बिठाओगे वो बैठ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, कहने वेरी गुड आमना, कहने का क्या मतलब है स्टूडेंट्स कि सर एक काम करें, इसको थोड़ा सा इस तरह अरेंज करें, ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1। ये जो बी स्क्वायर है ना, ये इसमें इन सब में ऑड लग रहा था। क्या लग रहा था? ऑड लग रहा था। तो मैंने क्या करा, इस बी स्क्वायर को उठा के बिल्कुल साइड में फेंक दिया। ये देखो मैंने क्या करा स्टूडेंट्स, बी स्क्वायर को उठा के बिल्कुल साइड में फेंक दिया। अच्छा, अब मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे अभी कुछ कंफर्म नहीं है स्टूडेंट्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये फॉर्मूले में बंद हो सकता है, फॉर्मूले में पैक हो सकता है। सर कौन से फॉर्मूले की बात कर रहे हैं आप? ये देखें, ये वाले की, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सही है। अच्छा, ये फॉर्मूला कुछ बच्चों के दिमाग में होगा नहीं, चले लिख देता हूं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता था स्टूडेंट्स ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 ये फॉर्मूले में फिट हो सकता है। तो पहले चेक करते हैं हो रहा है या नहीं हो रहा। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स ये ऊपर ए स्क्वायर है, नीचे इधर मैंने क्या लिखा ए, और सर जो यहाँ लिखते हैं वही यहाँ लिखते हैं। सर आखिरी में क्या है? 1, तो सर आपने भी 1 लिखा और यहाँ पे भी 1 लिखा। अच्छा, अब सर ए का स्क्वायर ए स्क्वायर बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। सर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और सर मिडिल टर्म देखें माइनस 2a बन रही है, माइनस 2a बन रही है। तो इसका मतलब ये है सर कि अच्छा पहली वैल्यू को a कहते हैं और सर आखिरी वाली वैल्यू को b कहते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर इस फॉर्मूले को बंद करोगे, जैसे फॉर्मूले की ये देखो, फॉर्मूले की राइट साइड यहाँ पे बन गई, अब हम करेंगे लेफ्ट साइड, मतलब फॉर्मूले को बंद करेंगे। कैसे बंद करते हैं? ये पूरे फॉर्मूले को कैसे बंद करा हुआ स्टूडेंट्स इन्होंने? सर a माइनस बी का होल स्क्वायर करके, है ना। तो बेटा a में तुम्हारे पास क्या है? सर a ही है। b में तुम्हारे पास क्या है? बेटा 1 है, और बीच में साइन कौन सा लगेगा? माइनस। तो सर ये आपके पास हो जाएगा a माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, साथ साथ चल रहा है, तो इसको भी सर स्क्वायर में बंद करते हैं इस तरह। ठीक है। तो स्टूडेंट्स पहला काम क्या करा, देखो अब दोबारा देखो, सर पहले स्टेप में जो आपको सबसे अलग नजर आ रहा हो, जैसे बी स्क्वायर अलग था, मैंने उसे उठा के साइड में रखा, और बाकी ये जो करा, बाकी जो बच गया स्टूडेंट्स, इसमें फॉर्मूले को फिट करा। जब फॉर्मूला फिट हो गया प्रॉपर, यही वाली चीज ये आ रही है, तो फॉर्मूले को बंद करा, पैक करा, जैसे a माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, देखिएगा ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर, और बीच में साइन क्या आ रहा है? माइनस का। याद रखिएगा स्टूडेंट, जब भी आपके पास दो स्क्वायर आते हैं और आपके पास दो टर्म्स आती हैं बेसिकली, जैसे एक ये टर्म है जिसे मैंने कह दिया a का स्क्वायर माइनस इसे कह दिया मैंने b का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बेटा किसके बराबर होता है? कल भी बताया था, आज भी बता देता हूं बेटा। ये देखो a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है। सो स्टूडेंट्स ये आपके पास a में आप ये लिखेंगे a माइनस बी और a प्लस बी। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। बताओ बेटा, क्या थोड़ा बहुत समझ आया? यस और नो में जल्दी से रिप्लाई करो। चले, अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स आपके पास, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अच्छा, सबसे पहले देखेंगे बेटा, पैसा सबसे पहले तो अच्छे बच्चों की तरह सवाल कॉपी करें। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है।
अच्छा, अब सर आपने हमें ये बताया है कि हम ये देखेंगे कि इसमें ऑड क्या है, इसमें ऑड क्या है। अच्छा, मुझे इधर ऑड लग रहा है 1। सर क्यों? क्योंकि सर एक्स स्क्वायर भी है, वाई स्क्वायर भी है और 2xy भी है। सर ये तो तीनों चीजें आ गई, पूरा फॉर्मूले बन जाएगा। कैसे? यहाँ पे लिखा 1, यहाँ पे लो माइनस को कॉमन। जब माइनस को कॉमन लोगे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और फिर माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस 2xy, है ना। अच्छा, क्या अब ये फॉर्मूला बन सकता है? सर मुझे तो लग रहा है बन सकता है। यहाँ पे लिखा 1 माइनस और इसको अरेंज कर दिया थोड़ा, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अगर आप गौर करें स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला बन रहा है। सर किसका फॉर्मूला बनेगा? ये देखें, अगर मैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला करूं इस तरह, ये देखें ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर की तरह, तो ये देखें यही तो बन रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। लेकिन आप डायरेक्ट मत करिएगा, आप इसको इस तरह करिएगा, 1 लिखा माइनस, यहाँ पे इस तरह करिएगा आप, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए में क्या है बेटा? एक्स स्क्वायर बनाना है, तो सर अंदर डाल दें आप एक्स, और सर जो यहाँ लिखते हैं वही यहाँ लिखते हैं। सर आखिरी में क्या आ रहा है? वाई का स्क्वायर आ रहा है बेटा, तो वाई लिखना पड़ेगा और इधर भी वाई। अब मिडिल टर्म को चेक करो सर, माइनस 2xy बन रहा है, बिल्कुल सही। मतलब अब हम फॉर्मूले को बंद कर सकते हैं। अच्छा, पहली वाली वैल्यू को सर ए, आखिरी वाली वैल्यू को सर बी। तो सर ये देखें ना, ये हो गया 1 माइनस, इसको बंद करो अब, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो सर a में है x माइनस b में क्या है? y। ठीक है, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर और ये रहा 1 का स्क्वायर। तो बेटा क्या सिखाया हमने आपको? सर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर किसके होता है? बेटा a माइनस बी और a प्लस बी। ये देखो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो यहाँ पे लिखा मैंने स्टूडेंट्स a प्लस बी, और a माइनस बी में क्या करोगे? a माइनस, जब माइनस आती है बेटा अगली वैल्यू को ब्रैकेट के साथ लिखते हैं, ये बात तो आपको बचपन से बताई जाती है। तो ये देखें, ये हो गया a एक्स 1 प्लस एक्स माइनस वाई, तो कॉपी पेस्ट कर दिया ऊपर से, और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस वाई। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। बताओ बेटा, जिन बच्चों को क्वेश्चन नंबर 1 बुरा लग रहा था, क्या उनको थोड़ा बहुत अच्छा लगने लगा? जल्दी से बताओ। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, y की पावर 4 प्लस 2y क्यूब z माइनस 2yz क्यूब माइनस z4। ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अच्छा ऐसा करें, ये सबसे पहले तो सर क्वेश्चन कॉपी करें अच्छे बच्चों की तरह, y4 प्लस 2y क्यूब z माइनस 2yz क्यूब माइनस z4। ठीक है, ये करने के बाद आप क्या करें स्टूडेंट्स? अरेंज कर लें थोड़ा सा। क्या करें स्टूडेंट्स? अरेंज। सर वो कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। 2y क्यूब z माइनस 2yz क्यूब को एक जगह लिखें, और ये प्लस y4 माइनस z4 को एक जगह। इससे होगा ये स्टूडेंट्स। अब मैं इन दोनों में क्या ले सकता हूं? कॉमन। अगर आप लोग की आंखें सही सलामत हैं स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हैं कि इसमें क्या कॉमन आ रहा है। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है स्टूडेंट्स कि इसमें 2 कॉमन आ रहा है, y की पावर क्यूब है और y है। तो बताओ बेटा क्या कॉमन लूंगा? कौन सी पावर लूंगा y की कॉमन में? जल्दी बताओ। वेरी गुड अफीफा, फातिमा नूर, आमना, वेरी गुड, क्या बात है। बाकी बच्चे सो रहे हैं, सोने दो। अरीशा कामरान, मैंने आपको ये बताया था बेटा कि y की पावर क्यूब और y की पावर 1 है, तो कॉमन जो है वो छोटी पावर वाली वैल्यू लिखते हैं y। इसी तरह इधर z की पावर 1 है, इधर z की पावर 3 है, तो कॉमन हमने लिया z। ठीक है, सो स्टूडेंट्स 2yz को किससे मल्टीप्लाई करूंगा कि मेरे पास 2y क्यूब z आ जाए? वैसे तो मुझे पता है किससे करेंगे तो ये आ जाएगा, लेकिन अगर किसी को पता नहीं लग रहा हो स्टूडेंट्स, तो वो ये काम कर सकता है
कि यहाँ पे लिखे 2y³ z डिवाइडेड बाय 2yz। तो सर z से z कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ऊपर y³ है नीचे y है, तो y से कैंसिल होके क्या बचेगा, y² बचेगा। सो स्टूडेंट्स अंदर मैंने क्या लिखा, y², ठीक है। प्लस माइनस माइनस 2yz को स्टूडेंट्स जब मैं z² से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, अब मैं इसको स्क्वायर में बंद कर रहा हूँ, y की पावर 4 माइनस z की पावर 4। सर कैसे होगा बेटा, ऐसे होगा, a² माइनस b²। y4 कैसे बनाओगे बेटा, यहाँ पे y² रखो। z4 कैसे बनाएंगे सर, यहाँ पे z², ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, देखें यहाँ पे आप 2yz को ऐसे ही लिखा, ठीक है। इधर आपने इस फिलहाल इसको ऐसे ही रखिएगा, y² माइनस z² प्लस, देखो a² माइनस b², दोबारा आ गया ना सर, ये रहा a² माइनस b², और सर a² माइनस b² बराबर होता है y² माइनस z² इंटू y² प्लस z²। सही है स्टूडेंट्स। अच्छा अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स के 2yz को तो ऐसे चलाएं, अब इस पे भी फॉर्मूला लग सकता है a² माइनस b² का। सो स्टूडेंट्स y² माइनस z² का डायरेक्ट जब फॉर्मूला लगाओगे ये बन जाएगा y माइनस z y प्लस z, ठीक है। इसी तरह इसको भी खोल दो, y² माइनस z² का जब खोलोगे फॉर्मूला तो y माइनस z और y प्लस z, ठीक है। और स्टूडेंट्स इसको आप ऐसे लिख दो y² प्लस z²। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके पास टर्म कितनी है, सर दो। कौन सी, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, सही है, दो टर्म है। दो टर्म्स में स्टूडेंट्स आपको क्या कॉमन नजर आ रहा है, मुझे तो ये कॉमन नजर आ रहा है। हाँ बोलो बोलो। तो बिल्कुल आप लोगों ने जबरदस्त बात कही कि सर ये देखें y माइनस जेड और y प्लस जेड, y माइनस जेड और y प्लस जेड क्या है, कॉमन है, तो सर इसे बाहर निकाल दें। तो मैंने निकाल दिया भाई बाहर, ये देखें इस तरह बाहर निकाला है कि रो रहा है बेचारा। मैंने यहाँ पे लिखा स्टूडेंट्स y माइनस जेड और y प्लस जेड, और बच्चों यहाँ पे बनाया ब्रैकेट। अब y माइनस जेड और y प्लस जेड को किससे मल्टीप्लाई करूंगा कि ये पूरी वैल्यू आ जाए, सर सिर्फ 2yz से करेंगे आप। किससे करेंगे, 2yz से, बीच में लगाया प्लस। अब y माइनस जेड y प्लस जेड को किससे मल्टीप्लाई करूंगा कि सर ये सब कुछ आ जाए, बेटा सिर्फ यहाँ पे क्या बच रहा है, y² प्लस z²। तो बच्चों यहाँ पे आपने क्या लिखा, y² प्लस z²। अब इत्तेफाक की बात ये स्टूडेंट्स, इत्तेफाक की बात ये है कि ये खुद एक फॉर्मूला बन रहा है ये देखो y² प्लस 2yz प्लस z²। बताओ ये किसका फॉर्मूला बनेगा, ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, अब तो तुम लोग समझ ही गए ये किसका फॉर्मूला बन रहा है। अच्छा अगर नहीं आ रहा बनाना, ये देखो चलो बच्चों की तरह देख लो। वेरी गुड आमना, वेरी गुड, जबरदस्त, वेरी गुड असाबरी, वाह यार, अरे अरे मारिया जबरदस्त। देखो इस तरह अगर नहीं आ रहा तो इस तरह कर लेना, a² प्लस 2ab प्लस b²। सर ये देखें y इधर भी y, सर ये z इधर भी z, तो सर ये देखें ना इसे आप कहते हैं a और इसे कहते हैं b, तो सर y प्लस z का होल स्क्वायर बन रहा है ये तो बिल्कुल सही कह रहे थे यार कुछ बच्चे। ये देखो y माइनस जेड y प्लस जेड, और इसको बंद करोगे तो इधर से y और इधर से z, y प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो ये रहा स्टूडेंट्स आपका आंसर। अच्छा इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, y माइनस जेड को ऐसे ही लिखा, y प्लस जेड की पावर कितनी है 1 और इसकी पावर कितनी है 2। तो बेटा हमने आपको पढ़ाया है जब मल्टीप्लाई में बेसिस सेम होती हैं तो पावर्स को ऐड करते हैं, तो हमने लिख लिया y प्लस जेड की पावर 3। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। बताओ बेटा कैसा लगा। चले भाई,
क्वेश्चन नंबर कितने हो गए हमारे? 3 ही हुए अभी, तो चौथा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स, 4a² माइनस 9b² माइनस 2a प्लस 1/4। बताओ इसमें से तुम लोग को क्या ऑड लग रहा है, क्या अलग लग रहा है? पहले तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। 4a² माइनस 9b² माइनस 2a प्लस 1/4। बताया बेटा, आप लोग को क्या अलग लग रहा है इसमें? वेरी गुड आमना। अच्छा, चले कोई बात नहीं, कुछ बच्चों ने गलत आंसर दिए, कोई बात नहीं। देखिए, अच्छा एक काम करते हैं, देखिए मेरी बात सुने, यहाँ पे मुझे जो है ना वो 9b² अलग लग रहा है। अब सवाल ये है सर क्यों? वो इसलिए, एक मिनट रुके, 4a² माइनस 2a प्लस 1/4 को एक जगह, और जो माइनस 9b² है उसको अलग बिल्कुल साइड में फेंको। अच्छा, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन पहले ये फॉर्मूला लगा के चेक करते हैं कि फिट हो रहा है नहीं हो रहा। a² माइनस 2ab प्लस b², ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया माइनस 9b²। अब यहाँ पे लाना है बेटा 4a², तो सर आप इधर लिख दें 2a। क्या लिख दें? 2a। और सर जो इधर लिखते हैं वही इधर लिखते हैं। अच्छा सर 1/4 आ रहा है बेटा, 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर। तो सर जो यहाँ लिखते हैं वो यहाँ पे भी लिखते हैं। अब देखें 2 से 2 क्या हो रहा है? कैंसिल। तो आपके पास क्या बच रहा है? मिडिल टर्म -2a। क्या बच रहा है मिडिल टर्म? -2a, है ना? सो स्टूडेंट्स, इसी वजह से मैंने 9b² को अलग उठा के फेंक दिया था। अगर मैं 9b² को देखें, 9b² इन लोग के साथ पता है कब होता? जब यहाँ पे लिखा हुआ होता 2ab। क्या लिखा हुआ होता? 2ab, तब मैं इसको उसके साथ लिखता। सही है, ये छोटी छोटी ट्रिक्स है, इनको आपको याद रखना होगा। तो इससे फायदा ये हुआ कि सर इस फॉर्मूले को तो बंद करें। ये 2a, ये देखें मैंने कर दिया 2a माइनस, ये कितना है 1/2, आपने लिख दिया 1/2, ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसको भी परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। 9b² किसका होगा? सर 3b का स्क्वायर होगा। और स्टूडेंट्स जब ये बन गया तो सर ये a² है और ये माइनस का b² है। तो सर a² माइनस b² बराबर होता है a माइनस बी, ये पूरा a माइनस बी और a यहाँ पे क्या आएगा? प्लस बी। सो स्टूडेंट्स दिस इज योर डिजायर्ड आंसर। इसी तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है, और क्वेश्चन नंबर 5 है x² माइनस y² माइनस x प्लस 1/4। बताओ इसमें क्या ऑड है? चलो जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। सो स्टूडेंट्स, इसमें आपके पास सबसे पहले क्वेश्चन कॉपी करा आपने, ठीक है, और ये देखें इसको अरेंज कर लिया इस तरह, और माइनस का y² को बिल्कुल साइड में, फिर आगे उसी तरह करिएगा जिस तरह क्वेश्चन नंबर 4 करा था। तो ये आपका क्या होगा स्टूडेंट्स? होमवर्क क्वेश्चन है ये आपका। इसी तरह स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कह रहे हैं स्टूडेंट्स a² माइनस b² प्लस 9c² प्लस 6ac। तो बेटा इसमें मुझे जो ऑड लग रहा है ना, वो लग रहा है b²। क्या लग रहा है? b² ऑड लग रहा है, ठीक है, क्योंकि सर यहाँ पे 6ac है और a का भी स्क्वायर और c का भी स्क्वायर है। तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आपका क्या है? होमवर्क है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। उसके बाद मैं करवा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 7 जल्दी से, जो आपके पास है x² प्लस y² प्लस z² का होल स्क्वायर माइनस 4x² y²। देखिए इतना आसान है ये क्वेश्चन। पहले तो सवाल लिखे अच्छे बच्चों की तरह, x² प्लस y² प्लस z² का होल स्क्वायर माइनस 4x² y²। इसमें इतने आसान वाली बात क्या है स्टूडेंट्स?
इसमें डायरेक्ट आपने स्क्वायर बनाना है, डायरेक्ट क्या करना है, स्क्वायर बनाना है। मिसाल के तौर पे बच्चों, सर इस पूरे को आप मान लें, इस पूरे को आप मान लें ए, ठीक है, और इसको तो बी नहीं मान सकते यार। क्यों नहीं मान सकते सर? पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाए, देखें ये तो वैसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ सर, ये हो जाएगा 2xy। 2xy का स्क्वायर करोगे तभी ऊपर क्या आएगा, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो सर अब ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी, और ए प्लस बी। बहुत ही आसान सा था ये तो, ठीक है। अच्छा, इसी तरह स्टूडेंट्स बहुत आसान आसान क्वेश्चन है आ गए अब तो। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 भी आप लोगों का होमवर्क है, क्योंकि वो बिल्कुल सेम पैटर्न चल रहा है। ये देखिएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 49z स्क्वायर। इसमें क्या ऑड लग रहा है सर? ये लग रहा है इसमें तो अरेंज ही हुआ हुआ है, ये ऑड लग रहा है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है एस स्क्वायर माइनस 16 प्लस 8t माइनस टी स्क्वायर। इसमें क्या ऑड लग रहा है? देखो ये एस स्क्वायर इसमें ऑड लग रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको बता भी दिया, हिंट भी दे दी कैसे करनी है स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 8 तक आप लोगों का होमवर्क है, और जब आप लोग मेरे पास आएंगे जुम्मे या सैटरडे, पता नहीं कब आप लोगों को बुलाया स्कूल वालों ने स्टूडेंट्स, तो उसमें आप लोग मेरे पास ये होमवर्क लेकर आएंगे कॉपी चेकिंग के लिए, और इसके बाद के क्वेश्चन इंशाल्लाह मैं फर्दर नेक्स्ट क्लास में आपको करवाऊंगा।